ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो, अंगुली से गिनना 11। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और पांचवी बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी। लोक में प्रेम थोड़ी होता है, यहाँ तो काम वासना है, यहाँ प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो चीज है कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप हमें कटवा दें भी तो मैं आपसे ही प्यार करूंगा। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, आपके लिए मेरा जीवन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। प्यार का नाटक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, प्यार तो भगवान से होता है। और जब अगर प्यार आपका शुद्ध है तो वहीं भगवान विराजमान है। जहाँ प्यार है, माता पिता से शुद्ध प्यार हो जाए, पत्नी से शुद्ध प्यार हो जाए, पति से शुद्ध प्यार हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो ना, हमारे भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर प्रिया जी से विनय करते हैं, संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। तो हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम कहने 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। अब बाल्टी कोई पानी लेने जा रहा है, खाली बाल्टी देख लिया, उसको गाली देगा, वो लड़ाई लड़ेगा। अमंगल तो तू अभी कर रहा है, बोले खाली बाल्टी हमको दिखा दी, हमको जा रहे थे यात्रा। ये सब बकवास है। राधा 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 नाम जप करो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। मंगल भवन है भगवान, अमंगल हारी है भगवान। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलो, भगवान का नाम स्मरण करो। किसी की नजर नहीं लगने वाली। जब ऊपर वाले की नजर है तो किसी की नजर क्या बिगाड़ सकती है? अच्छा, ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है तो किसी की नजर हमको बचा भी क्या सकती है? इसलिए हमको ऊपर वाले की नजर पर ध्यान देना, जो सबको देख रहा है। नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, जब चलो भगवान का स्मरण करो। इन छोटी छोटी बातों की बिल्ली, अच्छा बिल्ली निकल गई तो उससे हो क्या? बोले अमंगल हो जाएगा। आप नाम जप करना, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और अमंगल हो जाए तो हमें बताना के। कोई छींक दे, उस समय नाम जप करके चलना, फिर अमंगल हो जाए तो हमें बताना। जहां जो जो अमंगल कहे गए हैं वो सब भगवान के विमुख जनों के लिए कहे गए हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके लिए कोई अमंगल नहीं। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, अपनी वासना के लिए पत्नी पति का खून कर रही है, पति पत्नी का खून। ये क्या हो रहा है? जब मुझे पति मिल गया मेरे कर्मों के अनुसार तो मुझे दूसरे पुरुष की तरफ झांकने की जरूरत क्या है? अरे यार भाई है, 1 इंच जमीन क्या, एक बीता से ले जा यार, छोटा है या बड़ा खा पी जा, मेरा भाई तो है। तो इसलिए बहुत अध्यात्म की जरूरत है। तो ये क्या है? अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे?